नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। खबर भोपाल से है। देखिए, विधानसभा की कार्यवाही जारी और सदन में सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है और अनुपूरक बजट ये द्वितीय है जो कि सदन में पेश किया गया है। इसमें तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि पहले कैबिनेट की तरफ से पारित किए गए थे, उसके बाद अनुपूरक बजट में इसे शामिल किया गया और अब इसे विधानसभा के इस सत्र में पेश किया गया है। कार्यवाही जारी है। आज ये तीसरा दिन है विधानसभा सत्र के शीतकालीन दिन का। सदन में कार्यवाही जारी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की तरफ से इस अनुपूरक बजट को पेश करने के बाद चर्चा शुरू हो गई है और विधानसभा के सत्र की 11 बजे से कार्यवाही शुरू हुई थी। तो देखिए, विधानसभा की कार्यवाही जारी है। दिग्गज नेता इसमें मौजूद, तमाम विधायक मौजूद, सभी की उपस्थिति में अनुपूरक बजट पे चर्चा की जा रही है। देखिए, आज ये चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज सदन में सबसे ज्यादा विधायकों की मौजूदगी है और वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने भी आज अपने सभी विधायकों को 3 पन्नों का व्हिप जारी करके सदन में आज कार्यवाही में मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा बीजेपी ने भी अपने तमाम विधायकों को आज की कार्यवाही में, सदन की कार्यवाही में मौजूद रहने के निर्देश दिए थे और वो इसलिए है क्योंकि आज अविश्वास प्रस्ताव पर भी, यानी कि जो आरोप पत्र दिया गया है कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ, उस पर चर्चा होनी है और इसी के चलते तमाम विधायक आज मौजूद हैं। सबसे ज्यादा संख्या आज सदन में देखी जा रही है और बड़ी बात यह है कि पहले अनुपूरक बजट पे चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो 105 पन्ने का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, जैसा कि हम बता रहे थे कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया गया है। कांग्रेस ने 105 पन्नों का अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस विधायकों ने खड़े होकर यह प्रस्ताव पेश करने के बाद उसका समर्थन किया है। कांग्रेस ने पहले ही इस बात की सूचना दी थी कि हम इस शीतकालीन सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे और आज अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से पेश किया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सदन की कार्यवाही जारी, अनुपूरक बजट, अविश्वास प्रस्ताव पेश, फिलहाल क्या चर्चा हो रही है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को सदन में नेता प्रतिपक्ष रख रहे हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने अनुपूरक बजट के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया था। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अब से कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश में के द्वितीय अनुपूरक बजट को पेश किया है। 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह अनुपूरक बजट विधानसभा में पारित हो गया है। इस बजट के पारित होने के तत्काल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई और नेता प्रतिपक्ष सरकार के खिलाफ जो 105 पन्नों का आरोप पत्र है वो विधानसभा में रख रहे हैं। कई गंभीर आरोप है। नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत में कहा कि पंचायती राज के अधिकार सरकार ने खत्म कर दिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का यह आरोप है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है और सरकार सत्ता के मद में चूर है। इस तरह के आरोपों के साथ अब ये चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर शुरू हुई है और देखिए, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी उन व्यवस्थाओं को भी खत्म करने का आरोप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने लगाया है। फिलहाल ये शुरुआती दौर है। अविश्वास प्रस्ताव पर लंबी चर्चा होनी है क्योंकि यही कारण रहा कि जल्दी में ही बजट भी प्रस्तुत किया गया, बजट पारित भी हो गया। अब क्योंकि 105 पन्नों का आरोप पत्र कांग्रेस तैयार करके लाई है, सदन में कांग्रेस के अधिकतर विधायक मौजूद हैं और चर्चा पर समर्थन के लिए सभी विधायकों ने खड़े होकर अपने हाथ उठाए और यह समर्थन दिया कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, 230 विधायकों वाली ये विधानसभा है और ऐसे में अगर 23 सदस्य विधानसभा के यानी कि विधायक अपना समर्थन देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कल ही विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी सहमति दे दी थी, उसे स्वीकार कर लिया था। आज जब यह पेश किया गया तो उसे स्वीकृत कर दिया गया, चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया। अब देखना होगा कि कितने देर तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आरोप रहे कि 15 महीने के जो कांग्रेस सरकार की नाकामियां हैं हम उससे सदन में गिनाएंगे और अपनी 35 महीने की सरकार की विकास की गाथा को सदन में बताएंगे। तो आकाश, सरकार की तरफ से दम भरा जा रहा था कि आरोप पत्र जो लाया गया है उसमें कुछ खास दम नहीं है। ये जो 105 पन्नों का आरोप
आरोप पत्र आज पेश किया गया है। कौन से मुद्दे जिसको लेकर सरकार को घेरा जा रहा है? देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इसके साथ ही कारम डैम का चाहे मामला हो, इसके अलावा कुपोषण का मामला हो, और अगर हम बात करें जो टेक होम राशन की बात बीते दिन सामने आई थी, तमाम उन मुद्दों को कांग्रेस ने शामिल किया है जिससे सरकार को घेरा जा सके। और इन्हीं बातों को लेकर अब सदन में बहस, चर्चा शुरू हो चुकी है। ये चर्चा कितनी देर चलती है ये देखना अहम होगा, क्योंकि कांग्रेस का ये आरोप पहले रहा है कि सरकार सदन में हंगामा करवा के सदन को स्थगित करवा देगी, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाएगी। लेकिन देखिए, अब चर्चा शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे सभी आरोपों को सरकार के ऊपर कांग्रेस लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष खुद इस मामले पर देखिए अपनी बात रख रहे हैं। सभी आरोपों को सदन में रखा जा रहा है। बिल्कुल आकाश, बात अनुपूरक बजट की जाए तो आपने कहा कि प्रस्ताव पास हो चुका है, पारित हो चुका है। किसी तरीके की नोकझोंक इस दौरान? देखिए, बहुत ज्यादा नोकझोंक देखने को नहीं मिली। अनुपूरक बजट क्योंकि कल पेश किया गया था, आज दोबारा इससे मतदान की वो किया गया। इसके बाद 16,000 करोड़ से ज्यादा का जो द्वितीय अनुपूरक बजट है, उस अनुपूरक बजट को विधानसभा अध्यक्ष ने पारित कर दिया और बजट के पारित होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर ही चर्चा शुरू हुई है। बिल्कुल आकाश, ये जो 16,000 करोड़ का अनुपूरक बजट है, द्वितीय अनुपूरक बजट, इसमें कौन कौन से चीजों को, किन सरकार की योजनाओं के लिए प्रावधान? देखिए, अलग अलग योजनाओं को ध्यान में रखकर बजट का निर्धारण किया गया है। जो जनता से जुड़े तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए भी इस बजट में जो राशि है उसका आवंटन किया गया है। इसके साथ ही G20 समूह की बैठकें होनी है मध्य प्रदेश में, उसके लिए बजट का आवंटन है। और तमाम जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं जो अभी नहीं पहुंच पाई है लोगों तक, जिनमें बहुत सारा काम बाकी है, उनको लेकर बजट में जो राशि आवंटित की गई है। ठीक है, धन्यवाद आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर फिलहाल चर्चा जारी है। जैसा कि हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी ने हमें बताया कि फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है और इसके पहले अनुपूरक बजट को पास कर दिया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह 105 पन्नों के अविश्वास प्रस्ताव के साथ सदन में पहुंचे और उनके साथ कांग्रेस के विधायक भी थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कांग्रेस के 15 महीनों की कमी को बताएं, लेकिन पहले अपनी सरकार के 18 साल के काम के बारे में भी बताएं। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को विपक्ष पर आरोप लगाने का आरोप नहीं है और हक नहीं है। गोविंद सिंह ने बीजेपी को झूठों का बादशाह कहा और कहा कि बीजेपी में झूठ और षड्यंत्र फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को बीजेपी के कुटे पिटे विधायकों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है तो उनको खोलने का अधिकार है, लेकिन 15 साल का, पिछला 18 वर्ष से एक ही रोना। पक्ष का जिम्मेदारी, पक्ष का धर्म है कि सरकार की कमियों को उजागर करें, उनके द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों पर उनको सचेत करें और सरकार का दायित्व है कि हमारे बताए हुए प्रश्नों का जवाब क्रम से दें। भारतीय जनता पार्टी को ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है बचपन से शाखाओं में कि षड्यंत्र फैलाओ, झूठ बोलो, तो वो जो उनको ट्रेनिंग दी है उनके अग्रजों ने उसको बार बार कहती है। ये किसी भी बहाने से कोई डायलॉग उछाल के सदन में हंगामा कराएंगे, हंगामा होते ही हाउस एडजर्न हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने जो कार्य सूची बनाई है, कल विधेयक पास करा लिए, आज सप्लीमेंट्री बजट पहले करा के आखिरी में अविश्वास प्रस्ताव रखा है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव की बहस बीच में होती है, उसके बाद बचे हुए काम निपटाए जाते हैं। इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक आखिरी में अविश्वास प्रस्ताव रखा है और ये मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ कि कुछ डायलॉग ऐसे उछाले जाएंगे जिस पे हंगामा हो। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इससे कांग्रेस के 15 महीने और बीजेपी के 35 महीने की सरकार के कामों का पता चल जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वे कांग्रेस के 15 महीनों के विनाश और बीजेपी सरकार के विकास के कार्यों को बताएंगे।
कि इन्होंने 15 महीने में क्या किया है और बाकी के 35 महीने में हमने क्या किया। हम विकास के काम बताएंगे और 15 महीने में जो विनाश हुआ है वो भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। कितने तैयार आप लोग अविश्वास प्रस्ताव के लिए? जो उन्होंने आरोप हमको तैयारी नहीं करनी पड़ती है, हम तो विकास के काम, सेवा के काम करते हैं। जो विकास की और सेवा के काम करता है उसे तैयारी नहीं करनी है, हम तो जवाब देंगे, कुछ सवाल तो करें। सर पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव में जो हुआ था क्या वो दोबारा तो कुछ लोग आ तो नहीं सकते? सार गर्भित चर्चा